नास्ते दमस, सूरदास और संत रविदास जी की यह जो भविष्यवाणियाँ हैं, इनसे यह स्पष्ट है कि जब संसार तबाही के मोड़ पर होगा, तब किसी अवतारी शक्ति का अवतार भारत भूमि में होगा। तो अभी तक के संत भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से तो हमें इतना ही पता चलता है, पर भारत भूमि में जन्मे एक और महान संत थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो अवतारी शक्तियों की पहेली को सुलझाने में सक्षम साबित हुए हैं। वो कैसे, चलिए बताते हैं आपको। पर उससे पहले आपको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परिचय के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, जिससे कि आगे का विश्लेषण समझना सरल हो सके। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया संसार के लोगों को यह समझाने में कि यह संसार जीव का अपना घर नहीं है, यह मानव देह कुछ दिन के लिए दिया हुआ ईश्वर का किराए का मकान है, यह सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए मिला है, यह मानव देह सच्चे प्रभु को पाने और अपने निज धाम जाने का रास्ता है। इस मानव देह से कोई पाप कर्म न करे, जिससे जब वो परमात्मा अपना मकान वापस ले, तब आप उसका मकान उसे गंदा करके दें, जिससे आपकी आत्मा नरक योनियों में भटकती रहे। इन्होंने बहुत से बुरे लोगों को नेक राह दिखाई, उन्हें शाकाहारी बनाए, नामदान दिए, जिससे करोड़ों लोग बाबा जी की दया कृपा से आज भी ध्यान भजन सुमिरन करते मिलते हैं। सन 2012 एक ऐसा साल था जब बाबा जय गुरुदेव जी ने अपना शरीर छोड़ा, पर इस पर बाबा जी को मानने वालों में बड़ा मतभेद है। उनका मानना है कि बाबा जी की मृत्यु नहीं हुई, वह सिर्फ अदृश्य हुए हैं। बाबा जी अपना वादा पूरा किए बिना नहीं जा सकते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कैसा वादा। तो असल में बात यह है कि तमाम संत भविष्यवक्ताओं की तरह बाबा जय गुरुदेव जी ने भी अवतार समेत अनेकों भविष्यवाणियाँ की थी, जिनमें बाबा जी की बहुत सी भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हुई हैं। एक छोटी सी कविता है जिसमें बाबा जी की मुख्य भविष्यवाणियों को संग्रहित किया गया है, जिसे आप पहले ध्यानपूर्वक समझिए। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली गली में खूब पर्चे बटाए। समझो ना अब फिर भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। हमने कही है सो आई है आगे, होगा जरूर जो कहूँगा फिर आगे। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। शहरों व गाँव में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया। सोचो तो क्या ए पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। कहना न कल हम जान न पाए, इसीलिए हम आ नहीं पाए। करते हैं हम कर्तव्य हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। है कुछ आसार अब ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। बरसेगी बहेगी तेरी पापों की धारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसे माफ़ी करा दो। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धधकेगी। लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी। फट जाएगी धरती, उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अरब इजराइल आपस में लड़ेगा। खून की नदियों की बहेगी धारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। पर्चे में बातें सभी सच्ची लिखी हैं, दिखती असंभव पर संभव सभी है अचूक ये दावा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है, जिसकी महानता का वर्णन नहीं है। सहायक शक्तियों का नहीं है पारवारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। सभी देशों के अरूबम नाकाम होंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। बीता 70 71 अब 72 है आया, जिसके लिए था हमेशा चिल्लाया। होगा शुरू अब यहीं से निपटारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। मेरी न मानो तो एंडरसन की मानो, चाहे प्रोफेसर हरार की मानो। पश्चिम का तुम पे चढ़ा है नज़ारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। मौका अभी है कुछ कर लो करा लो, बचना चाहो तो साथी बना लो। समझो तो क्या यह सच रखवाला, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जियो में प्रेम यही है सत नीति। आत्मज्ञान का यही है भंडारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। जय गुरुदेव नाम का अब होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। जाहिर सी बात है, सच्चे संत महात्मा झूठ नहीं बोलते, जिससे यह तो पत्थर की लकीर हो जाता है। इस संसार का भविष्य बहुत भयावह है, जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है।
पर जिस प्रकार हमेशा ही इस पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट होने से कोई अवतार कोई शक्ति बचाती आई है, उसी प्रकार इस बार भी किसी शक्ति का अवतार होना निश्चित है, जिसके बारे में बाबा जय गुरुदेव समेत तमाम संत भविष्यवक्ता हमें समझाते आ रहे हैं। अब पीछे बताई गई कविता में आपने ध्यान दिया हो तो एक लाइन ऐसी थी जिसमें बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि उस अवतार का जन्म हो गया है। भारत में एक पुरुष जन्मा कहीं है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, सहायक शक्तियों का नहीं है पारवारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। इस लाइन में स्पष्ट है कि बाबा जय गुरुदेव जी कहते हैं कि भारत देश में किसी स्थान पर ऐसे पुरुष का जन्म हो चुका है जिसकी शक्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। हालांकि बाबा जय गुरुदेव जी की यह भविष्यवाणी करीब सन 70-75 की है, जिस कारण बाबा जय गुरुदेव जी की इस भविष्यवाणी पर लोगों में मतभेद है, क्योंकि आम लोगों के प्रश्न है कि अगर उस अवतारी शक्ति का जन्म हो गया है तो अभी तक उसका कुछ अता पता क्यों नहीं है, जिससे लोग बाबा जी की इस भविष्यवाणी को या तो किसी पर फिट करते हैं या फिर झूठ ठहराते हैं, जिसकी वजह है बाबा जी की पूर्ण भविष्यवाणी लोगों को ना पता होना या ना समझ आना। क्योंकि अवतार का जिक्र बाबा जी सत्संग मंच से कई बार किए थे, जिसमें बाबा जी ने हर बार यही नहीं कहा था कि अवतार का जन्म हो चुका है, वे हर बार उस अवतार के बारे में अलग अलग जानकारी दे दिया करते थे, जिसे कुछ लोग आज तक नहीं समझ पाए। अब पहले आप अवतार संबंधित बाबा जी के 2 वचन सुनिए। नंबर 1, अवतारी शक्तियों ने जन्म ले लिया है, उनका काम है बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना। उन्हें वक्त के संत सतगुरु के आदेश का इंतजार है, आदेश मिलने पर वो अपना काम शुरू कर देंगे, फिर परिवर्तन हो जाएगा। नंबर 2, अवतारी शक्तियाँ राम लोक की, कृष्ण लोक की, स्वर्ण बैकुंठ लोक की यहाँ तैयार खड़ी हैं। उनका काम है अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना। ये शक्तियाँ पृथ्वी पर अवतरित सत्पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा कर रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मौज के वे कुछ नहीं कर सकती। जिस दिन आदेश होगा अवतारी शक्तियाँ परिवर्तन कर देंगी, फिर कलयुग विदा होगा और सतयुग आ जाएगा। बाबा जी के इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवतारी शक्तियों ने जन्म तो ले लिया है, पर उन्हें किसी संत सत्पुरुष के आदेश की प्रतीक्षा है। अब यह समझना अत्यंत मुश्किल हो जाता है कि आखिर वो संत सत्पुरुष कौन है। फिलहाल यह समझने के लिए संत रविदास जी की पोथी काफ़ी हद तक सहायक साबित होती है, जिसमें उस संत व अवतार की पहचान संत रविदास जी ने बताया है। धरे बेस साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। बाबा जय गुरुदेव जो ऐसे साधु संत थे जिन्होंने गले में माला या ऐसे वस्त्र कभी धारण नहीं किए जिससे दुनिया उन्हें साधु संत कहे। वह सामान्य सफ़ेद धोती वस्त्र धारण किया करते थे और बाबा जी जय गुरुदेव नाम के साथ आगे बढ़े थे, इसी नाम का प्रचार किया करते थे। बलकल का वस्त्र पहने ही है, साधन भजन सबसे करवई हैं। ऐसा मंदिर एक बनवई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखी है। बलकल वस्त्र यानी कि पेड़ों की छाल का कपड़ा, जो आज के समय में टाट भी कहलाता है। सबको पता है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने अनुयायियों को टाट बोरा पहनने का आदेश दिए थे, जिनके आदेश पर लाखों लोगों ने टाट पहना था और आज भी पहनते हैं। और साधन भजन सुमिरन ध्यान तो बाबा जी सबसे करवाते ही थे। उनका मुख्य उद्देश्य ही यही था, जिसके लिए बाबा जी नामदान भी दिया करते थे। और मथुरा में बना नाम योग साधना मंदिर जैसा मंदिर सच में कहीं नहीं है, क्योंकि उस मंदिर में कुछ अजीब बातें हैं जो सोचने पर विवश कर देती हैं। आप मंदिर देखेंगे तो उसमें आपको सभी धर्मों का मेल दिखेगा। अगर उस मंदिर को ईसाई देखते हैं तो उन्हें वह गुरुद्वारे जैसा नजर आएगा, और मुस्लिम देखते हैं तो उन्हें मस्जिद जैसा, और हिंदुओं के लिए तो वह मंदिर है ही। उस मंदिर में फूल अगरबत्ती घंटा जैसी चीज़ें नहीं होती और ना ही इनका चढ़ावा चढ़ता है। मंदिर परिसर में साफ लिखा गया है, आप यहाँ अपनी एक बुराई चढ़ाइए और एक मनोकामना पूरी कीजिए। अब आप ही विचार कीजिए, भूमंडल पर कहाँ है ऐसा मंदिर। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा स्वर सुरीली सूरत, गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य अति माने। बाबा जी का एक सफ़ेद झंडा है जिसमें लिखा होता है जय गुरुदेव नाम प्रभु का। यह झंडा जय गुरुदेव नाम प्रचार में इस्तेमाल किया जाता है, और बाबा जी का नाम तो कुछ और था, पर जय गुरुदेव नाम बाबा जी की तपस्या का जगाया नाम है। सत्संग के माध्यम से इस नाम का प्रचार बढ़ता गया और बाबा जी का नाम परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव पड़ा। सत्य पथ का करी प्रचारा, देश धर्म का करी विस्तारा, करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान कोई न उपकारी। अस करी मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुनि प्रेम प्रकाशा। जाहिर सी बात है, बाबा जी अपने दादा गुरु जी से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद अपना घर परिवार छोड़ अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले
और जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और लोगों को नेक राह दिखाते रहे, सत्य मार्ग पर चलाते रहे, जिससे धीरे धीरे बाबा जी के अनुयायी संगठित हुए और उनकी संगत का विस्तार हुआ। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा जो अद्भुत सेनानी होगा। रविदास जी की इस पंक्ति को किसी से भी मेल किया जा सकता है, इसलिए हम इस पंक्ति को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से अलग रखते हैं। और तो भारत भूमि में जन्मे ज्ञानी और विज्ञानी बाबा जय गुरुदेव थे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत देश से लेकर अमेरिका नेपाल तक बाबा जी ने सत्संग किया है, जिससे उनकी प्रशंसा आज भी होती है। जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो बिचरेगा, देश बचाने के लिए होगा आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। जैसा कि पहले भी बताया हमने कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की मृत्यु पर मतभेद है। उनके अनुयायी उन्हें आज भी मृत नहीं मानते हैं, इसलिए नहीं कि वे उनके अनुयायी हैं, बल्कि उनका कहना है कि बाबा जी का हर वचन सत्य साबित हुआ है, तो ये झूठा कैसे हो सकता है। फिलहाल यह सत्य भी है कि बाबा जी के एक वचन नहीं है, अनेक वचन हैं जो साबित करते हैं कि बाबा जी अदृश्य हुए हैं। क्योंकि एक बार बाबा जी ने कहा था, बच्चा अगर मैं सफ़ेद दाढ़ी काली करके आ जाऊं तो क्या तुम हमें पहचान पाओगे। नंबर 1, बच्चे तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो, मैं गांधी महात्मा नहीं हूँ कि कोई मुझे गोली मार देगा। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 400 वर्षों तक रहूँगा, जो बताया जाए उसे करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नंबर 2, बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूँगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ पर रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूँगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे तब मैं पीछे से जाऊँगा। नंबर 3, बच्चा शंका मत करना, मैं राम कृष्ण के लोकों से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच के लोकों में छोड़ के चला जाऊँगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्म लोक से आया हूँ, ना मैं विष्णु के विष्णु लोक से आया हूँ, ना शिव जी के शिव लोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक, और ना ही देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से, जहाँ की सारी सूरतें रूहें जीवात्माएं आज यह मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर रूप में बैठी हैं। मैं इनके वास्ते इनको घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। नंबर 4, कितने युग सदियां बीत गई समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर, और आज भी तुम्हें समझा रहा हूँ, अब तो समझ लो। नंबर 5, न आप मुझे छोड़ेंगे और न मैं आपको छोड़ दूंगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, तब तक जब तक आपको घर नहीं पहुँचा देता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के यही वचन हैं जो साबित करते हैं कि बाबा जी की मृत्यु नहीं, वो अदृश्य ही हुए हैं। अब बाबा जी के वचन भी जान लीजिए जो ये संकेत करते हैं कि वे एक दिन आएंगे। नंबर 1, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊँगा। कोई माई का लाल हमको परिवर्तन करने से रोक नहीं सकता, ना मेरा काम कोई कर सकता है, ना हमको हमारे काम से कोई रोक सकता है। नंबर 2, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊँगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इस धरती पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। नंबर 3, अपनी त्याग तपस्या के बल पर मैं 1000 वर्षों के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नामदान दिया है इन सबको पार करूंगा। नंबर 4, पिछले राजनेताओं ने हमको खूब अच्छे से आजमा लिया है, तुम धोखे में मत रहना। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊँगा। कोई भी माइक लाल हमको युग परिवर्तन करने से रोक नहीं सकता। नंबर 5, यह सत्संग होश का मंच है, याद रखिए इस पर बैठकर मैं जो भी बोलूँगा वह घटने वाला नहीं है। नंबर 6, परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। चाहे आकाश टूट पड़े या धरती फट जाए, लेकिन परिवर्तन अवश्य होगा। सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे और पश्चिम से निकलने लगे तो ये तो हो सकता है, लेकिन बाबा जी के मुख से निकली कोई भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। नंबर 7, परिवर्तन उस वक्त होगा जब दुष्टों का विनाश हो जाएगा, दुष्ट ही दुष्टों का विनाश करेंगे। नंबर 8, मैंने कहा है परिवर्तन होगा तो अवश्य होगा, याद रखो मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। परिवर्तन वक्ता, प्रवक्ता, नेता, मंत्री, अधिकारियों से नहीं होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार, सेवादार और भजना आनंदी से होगा, इसलिए तुम भजना आनंदी बनो, सेवादार बनो। इस प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनवारियाँ हैं और भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियाँ जिस प्रकार बाबा जय गुरुदेव जी से मेल खाती हैं या विचार करने पर विवश करती हैं।
यह बहुत ही जटिल विचारणीय है कि क्या बाबा जय गुरुदेव ही वो अवतार हैं जो दुनिया को तबाही से बचाएंगे, जिसके बारे में पूर्व में जन्मे भविष्यवक्ताओं ने बताया था, या फिर बाबा जय गुरुदेव जी ही वो शक्ति हैं जिसके इजाज़त की प्रतीक्षा अवतारी शक्तियाँ कर रही हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। बाकी इस प्रश्न का हल निकालने के लिए हमने पूर्णतः विश्लेषण किया है। अब आप पर निर्भर करता है आप इसे कैसे देखते हो, समझते हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एंटिक लेवल नामक चैनल। धन्यवाद।